डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। हम बीजेपी में है, बीजेपी में हम नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार 3 नंबर का पार्टी है। नीतीश कुमार 3 नंबर की पार्टी है सर। नीतीश कुमार को हमने कभी नेता माना ही नहीं। हमने कभी नीतीश कुमार को नेता नहीं माना। अभी आज के बिहार के नेता अगर कहिए तो हमारा बीजेपी का जो नेता लोग है सो हमारा नेता है। लेकिन आपकी जो मुख्यमंत्री हो तो नीतीश जी, उन्होंने शराब घोटाला इतना ज्यादा किया है 2009 में, वो उजागर हम बहुत जल्दी करेंगे। अभी हम थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं। 2009 में वो बहुत बड़ा शराब की कांड घोटाला किए हैं। उस शराब घोटाला में नीतीश कुमार फंसेंगे बुरी तरह से, वो हम ही फंसाएंगे। नीतीश कुमार ने शराब घर घर क्यों बिकवाया, हम ये जानना चाहते हैं। इसके लिए वो बिहार के लोगों से माफी क्यों नहीं मांगे? और जब घर घर बिकवाए, लाइसेंस अपने दिए, फिर लाइसेंस को उन्होंने रद्द क्यों कर दिया? 4 साल पहले उसमें जिसका पैसा लगा था, उसमें नीतीश कुमार का बाबूजी का पैसा नहीं लगा था। नीतीश कुमार के बाबूजी का पैसा लगा था कि वो दुकान दे दिया, फिर दुकान कैंसिल कर देंगे। अभी तो हमने जदयू का भी बड़ाई किया सर, तब फिर ये बात तो आपने नहीं बोला। आपको ये बात प्रश्न भी पूछना चाहिए कि आपको जदयू में चले जाना चाहिए। देखिए, जाने आने की प्रश्न नहीं पैदा है। कोई हमारा घर नहीं है और ना हमारा वो लोग रिश्तेदार है भाजपा जदयू राजद जिसका नाम धर रहे हैं। भाजपा हमारा कोई रिश्तेदार है का? अब हमारा खर्च ही दे रहा भाजपा। हम बानी तो हमारे कुछ लोग बा भाजपा में, जैया बुझाई तो ये राखी चाहिए, चाहे बुझाई तो ये मत राखी। हम पिछलौगू नेता ना है। हमारे साथ अभी मौजूद है बीजेपी के एमएलसी टूना जी पांडे। टूना जी, आपका बिहार तक में स्वागत है। जी प्रणाम। टूना जी, सवाल यह है कि आप बीजेपी के एमएलसी हैं, लेकिन लगातार देखा जाता है कि सुशील मोदी हो या फिर बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हों या नीतीश कुमार, आपके जो नेता जो मुखिया हैं बिहार के, लगातार आप हमला करते रहते हैं। ये बात समझ में नहीं आती है कि बीजेपी में रह करके और फिर एनडीए से बगावत नीतीश कुमार मुखिया को खरी खोटी सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जनप्रतिनिधि हैं, शब्द पर आप ध्यान दीजिए। हम जनता का नेता हैं, हमको किसी पार्टी से नहीं बना जाए। अब पार्टी के साथ हम हैं, हम बीजेपी में हैं तो बीजेपी के एमएलसी हुए, और किसी और दल में रहते तो किसी और दल का रहते हैं। लेकिन हमें जनता की आवाज़ उठाते हैं। अब हमारा अपना घर का हमारा भाई अगर कोई गलती करे और अपने भाई के विपक्ष में हम आवाज़ नहीं उठाएं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। राजनीति में ऐसा नहीं होनी चाहिए। पार्टी देकर काम नहीं करना चाहिए। हमको जनता की काम करना है, इसीलिए हम जनता की आवाज़ उठाते हैं। आपको डर नहीं लगता है कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी में रह करके बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे और उसके बाद इस तरीके से खुलेआम आरजेडी के पक्ष में बात करते हैं? देखिए, हमारा जन्म कोई बीजेपी के घर में थोड़ी हुआ है। हम अपने कर्म से जन्म लिए हैं और हमको जनता जिताई है। हमको जनता जिताई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई हो। हम किसी के रहमो कर्म पर रहने वाले नेता नहीं हैं। हम हमेशा हर इंटरव्यू में आपसे कहते हैं कि किसी के रहमो कर्म का नेता नहीं है। हम बीजेपी में हो या चाहे किसी दल में हो, हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ उठाए हैं। और डर किस बात का? भगवान ऊपर भेजे हैं। अभी हमारा 40 बरस का भाई थे, कोरोना के काल में चले गए, तो ऊपर वाला भेजा है। जितना दिन का जिंदगी लिखा है उतना दिन रहेंगे धरती पर, नहीं लिखा होगा नहीं रहेंगे। इसमें डरने वाली क्या बात है? हम वो पार्टी के पीछे घूमने वाले व्यक्ति नहीं हैं। पार्टी प्रतिनिधि थोड़ी हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। तो मतलब कि जनप्रतिनिधि तो हैं ही, लेकिन फिर समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार को क्यों आड़े हाथों आप लेते हैं। ये बार बार कई लीडर भी जानना चाहते हैं। खुल करके आप नीतीश कुमार के बगावत खुल करके करते हैं, आरजेडी का फेवर करते हैं। लोग यह भी कहते हैं कि टूना जी पांडे खुल करके बोले और आरजेडी का साथ दिए, आरजेडी के पक्ष में बोले और अपने भाई को विधायक भी बना दिए, टिकट भी दिलवा दिए। हाँ जी, बिल्कुल। पिछले बार हमारे भाई एनडीए से खड़े थे, बड़हरिया से, लोजपा से खड़े थे। एक भाजपा के नेता लोग प्रचार करने नहीं गए, हमारे भाई को नहीं जीता। अगर एक भाजपा के लोग चले गया रहता है एनडीए का, तो हमारे भाई पिछले बार चुनाव जीत गए रहते 2015 में बड़हरिया से। तो एनडीए के लोग उस टाइम तो नहीं हम हमारे भाई के सपोर्ट करने गया, इसलिए हम भी इस बार एनडीए का सपोर्ट नहीं किए। सिवान में हम राजद का समर्थन किया, हमारे भाई राजद में खड़े हैं। देखिए, उस टाइम लोग गलत होता है ना कि जो रात में कुछ और करे दिन में कुछ और करे। हम जो रात में करते हैं सो दिन में करते हैं। हम भाई के साथ थे, भाई के साथ थे। आरजेडी का पक्ष महागठबंधन का हम सपोर्ट किए। सिवान में हम बोले थे, हमको बात हुई थी लालू से 6 सीट देने की। बीजेपी में है कि किस पार्टी में है? देखिए, हम बीजेपी के एमएलसी हैं तो बीजेपी में है। इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी में है तो बीजेपी में है। अभी बीजेपी समझे कि हम कहाँ हैं, हम सत्य बोलेंगे, बात स्पष्ट है। इसमें ये बीजेपी के रहने के मतलब थोड़ी हुई कि हम बीजेपी जो कहेगी सो ही बोलेंगे। हम पार्टी प्रतिनिधि नहीं हैं, हम एक ही बात कह चुके आपसे। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता की आवाज़ हमेशा बोलेंगे। पार्टी की बात हम नहीं बस बोल पाएंगे, उसके लिए पार्टी प्रवक्ता अलग होते हैं। जिस तरीके से एनडीए का बगावत करते हैं, खास करके नीतीश कुमार का बगावत करते हैं, मंगल पांडे के खिलाफ बोलते हैं, कभी पार्टी ने आपसे बात नहीं की? आप पार्टी में रह करके और इस तरीके से खिलाफत करते हैं? नहीं, होती रहती है, बात होती रहती है। क्यों होती रहती है? हमेशा होती रहती है।
पार्टी हमसे पूछती भी है। हाँ, पार्टी पूछती है भी। पिछले बार बुलाया भी गया था, हमसे पूछा भी गया था कि आप ऐसा क्यों। हमने बताया, अपना पक्ष रखा पार्टी के पास। वो पक्ष हम मीडिया में नहीं रख सकते हैं। जो पार्टी के टेबल पर हम अपना पक्ष रखे कि हम नीतीश कुमार का क्यों विरोध करते हैं और क्यों नहीं विरोध करें, हम नीतीश कुमार का क्यों नहीं विरोध करें, ये पक्ष हमने पार्टी में रखा। हम पार्टी के पास रखा कि हमने क्यों ना विरोध करें नीतीश कुमार का। क्यों विरोध करते, ये थोड़ा सा नहीं, ये बोले ना कि जो पार्टी के पटल पर रखा गया है उसको मीडिया में हम नहीं ला सकते हैं। हम उसमें का ऐसी नेता थोड़ी हैं। नहीं, ऐसे वो अनुशासन तोड़ना बात हो गई। हमने नीतीश कुमार का विरोध क्यों नहीं करें, ये पार्टी हमसे पूछी थी। हमने अपना पक्ष पार्टी के पास रखा। मंगल पांडे अपना नेता मुख्य नीतीश कुमार को मानते हैं, सुशील मोदी मानते हैं, आप अपना मुखिया मानते हैं नीतीश कुमार? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम बीजेपी में हैं, बीजेपी को मानते हैं। हम बीजेपी में हैं, बीजेपी को मानते हैं। हम नीतीश कुमार 3 नंबर का पार्टी है। नीतीश कुमार 3 नंबर की पार्टी है सर। नीतीश कुमार को हमने कभी नेता माना ही नहीं। हमने कभी नीतीश कुमार को नेता नहीं माना। अभी आज के बिहार के नेता अगर कहिए तो हमारा बीजेपी का जो नेता लोग हैं सो हमारा नेता है। लेकिन आपकी जो मुख्यमंत्री हैं वो तो नीतीश जी हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हमारे नेता नहीं हो सकते हैं सर। वो बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री क्या, हम भी बिहार में रहने वाले हैं। लेकिन नेता आपके नहीं है। नहीं, नेता हमारे नहीं है। नेता हमारे मुख्य नीतीश कुमार हो ही नहीं सकते हैं। देखिए, हम सत्य बोलने वाले आदमी, हम झूठ साच नहीं बोलेंगे। हाँ, वो हमारे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हमारे मंत्री हो सकते हैं वो, लेकिन हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। नेता हमारा बीजेपी का जो नेता होगा स्वयं हमारा नेता होगा। अच्छा टूना जी, इतना खिलाफत आप करते हैं, पार्टी की बगावत करते हैं, आपको पार्टी निकाल क्यों नहीं रही है, या फिर आप पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे? अच्छा, एक मिनट सुना जाए। इसमें पार्टी के बगावत क्या है? सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम विभागी हैं। इसमें हम झूठ क्या बोले हैं, आप सिद्ध कर दीजिए। हम पार्टी के पटल पर अपनी बात रखे। पार्टी ने हमसे पूछा कि आप क्यों नीतीश कुमार का बगावत करते हैं, आप ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, पार्टी आप पर कार्रवाई करेगी। हम पार्टी के पास ये अपना पक्ष रखें कि हम क्यों नहीं नीतीश कुमार का शिकायत बड़ा करें, विरोध करें, आप ही हमको बताइए कि हम क्यों नहीं करें। हम अपना पक्ष रखें वहां पर कि हमारे साथ ये व्यवहार किया गया, हमारे साथ ऐसे ऐसे किया गया है नीतीश कुमार द्वारा, और चाहे जनता के साथ ऐसा किया जाता है। नीतीश कुमार ने एक काम किया, उन्होंने घर घर दारू बिकवा दिया, 5 साल का लाइसेंस दे दिया, और फिर उसको उसने बंद कर दिया एक बार बगैर। हमसे उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति आपको दे देंगे। आज तक 1 रुपया उन्होंने क्षतिपूर्ति नहीं दिया। उन्होंने 2 काम, एक काम तो गलत किया कि तो घर घर दारू बिकवाया, वो उन्होंने गलत काम किया, या दारू एक बाइक बंद कर दिया, वो काम गलत किया। दोनों में एक कोई गलत किया ना, दोनों काम सही नहीं हो सकता है। दारू बंद किया, अच्छा काम किए, लेकिन उस समय पर नहीं कर पाए। लाइसेंस नहीं दिए रहते, दारू बंद कर देते। वो लाइसेंस क्यों दिए? पूंजीपतियों का पैसा क्यों हड़प लिए? वो उनसे लाइसेंस कौन मांगने गया था? वो कोई रिश्तेदार हैं? उन्होंने निविदा निकाला हुआ है। उन्होंने शराब घोटाला इतना ज्यादा किया है 2009 में, वो उजागर हम बहुत जल्दी करेंगे। अभी हम थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं। 2009 में वो बहुत बड़ा शराब की कांड घोटाला की है। उस शराब घोटाला में नीतीश कुमार फंसेंगे बुरी तरह से, वो हम ही फंसाएंगे, आप चिंता नहीं, हम आपके मीडिया के सामने फंसाएंगे। नीतीश कुमार ने शराब घर घर क्यों बिकवाया, हम ये जानना चाहते हैं। इसके लिए वो बिहार के लोगों से माफी क्यों नहीं मांगे? और जब घर घर बिकवाए, लाइसेंस अपने दिए, फिर लाइसेंस को उन्होंने रद्द क्यों कर दिया? 4 साल पहले उसमें जिसका पैसा लगा था, उसमें नीतीश कुमार का बाबूजी का पैसा नहीं लगा था। नीतीश कुमार के बाबूजी का पैसा लगा था कि वो दुकान दे दिया, फिर दुकान कैंसिल कर देंगे। वो अब बोले कि हम क्षतिपूर्ति देंगे, वो क्षतिपूर्ति क्यों नहीं दिए? हम रोड पर आ गए, हम लाखों करोड़ों रुपया कर्ज में आ गए, हमारे सारे रिश्तेदार कर्ज में फंस गए। हमारे नीतीश कुमार को रिश्तेदार थोड़ी है। नीतीश कुमार के बलबूते पर थोड़ी चुनाव जीतते हैं। 5 चुनाव जीते हैं, आप जोड़ लीजिए। दरौंदा चुनाव जीते हैं हम बगावत करके, आपको देखे होंगे। बड़रिया चुनाव जीते हैं बगावत करके, अपना 2-2 चुनाव जीते हैं बगावत करके। नीतीश के अगेंस्ट 2-4 चुनाव जीत चुके हैं हम नीतीश के रमू करम पर नहीं जीते। कहीं ना कहीं टूना जी पांडे नीतीश कुमार से भी काफी ज्यादा अपने को मजबूत समझ रहे हैं। बिल्कुल मजबूत है। नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते, हम चुनाव लड़कर जीते हुए हैं। नीतीश कुमार हमारे आगे क्या है जी? अगर नीतीश कुमार में बेमत है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते नीतीश कुमार? नीतीश कुमार से लाख गुना बेहतर नेता हम हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, नीतीश कुमार पार्टी प्रतिनिधि हैं। पार्टी उनको चुना है, उनको जनता ने नहीं चुना है। जनता ने उनको नकार दिया है, उनको 3 नंबर की पार्टी जनता बना दिया। नीतीश कुमार कोई नेता है? नीतीश कुमार कोई नेता है? देखिए, तेजस्वी जी चुनाव जीते हैं, लड़े हैं। तेज प्रताप चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, जिनको सब लोग दुनिया भर का लोग बोलता रहता था उल्टा सीधा, वो चुनाव लड़े। सरवण बाबू चुनाव जीते हैं शायद में, आप उनको नेता बनाइए। लालू यादव की तारीफ करते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन की तारीफ करते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बीजेपी को छोड़ देते हैं, क्यों नहीं राजद का दामन थाम लेते हैं? जी बिल्कुल। अभी श्रवण कुमार का हमने जो बड़ाई किया सो आपने तो नहीं बोला। अभी तो हमने जदयू का भी बड़ाई किया सर, तब फिर ये बात तो आपने नहीं बोला। आपको ये बात प्रश्न भी पूछना चाहिए कि आपको जदयू में चले जाना चाहिए। देखिए, जाने आने की प्रश्न नहीं पैदा है। कोई हमारा घर नहीं है,
और ना हमारा वो लोग रिश्तेदार है भाजपा जदयू राजद जिसका नाम धर रहे हैं। भाजपा हमारा कौन रिश्तेदार है का? अब हमारा खर्ची दे रहा भाजपा। हम बानी तो हमारे कुछ लोग बा भाजपा में, जैया बुझाई तो ये राखी चाहिए, चाहे बुझाई तो ये मत राखी। हम पिछलगू नेता ना हैं, लेकिन हम पार्टी प्रतिनिधि ना है। देखिए हम जदयू के भी बड़ाई के नहीं है, जदयू में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग नेता हैं। तो जदयू के जो अच्छे नेता हैं उनको नीतीश कुमार आगे लाए या अपने चुनाव जीत करके आगे आए, यही होना चाहिए। हम तो चुनाव जीत कर आए मिला करके पांडे जी, यह माना जाए कि आपको व्यक्तिगत नीतीश कुमार से ही लड़ाई है? बिल्कुल, उनसे स्वभाव से हमको पार्टी से लड़ाई नहीं है। हमको व्यक्तिगत नीतीश कुमार के स्वभाव, उनकी नीति से हमको लड़ाई है। नीतीश कुमार की जो नीति है उससे हमकी लड़ाई है। क्या कारण है कि आपका कहना है कि नीतीश जी को हम जेल भिजवा कर ही रहेंगे किसी भी हाल में? आपको बताया ना कि अब वो जो कांड किए हैं, जो आपको बताया ना कि वो भी खुलासा हम करेंगे ना। शराब कांड जो उन्होंने किया, अब वो उसके लिए कभी हम निकलवाएंगे, RTI डाल के जब सारा निकलवाएंगे। बहुत गंभीर आरोप लगा। हाँ, बहुत गंभीर आरोप है एकदम बिल्कुल, कि उन्होंने जिस दारू की कीमत 2009 में किस रेट पर दिया और उसी दारू को 2012 में किस रेट पर दिया, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगी। जब रिपोर्ट निकल करके जैसे ही जाएगी मीडिया में ना, तो पता लग जाएगा। हम निकालेंगे रिपोर्ट, छोड़ेंगे थोड़ी ही। अभी हम बैठे हुए हैं चुप चुप, हमारी कुछ स्थिति खराब है, अभी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। नीतीश कुमार ने हमको तोड़ दिया आर्थिक स्थिति से एकदम हमारा सब बंद बुंद करके। हमसे नीतीश कुमार ने कहने वाले व्यक्ति हैं अपने चैम्बर में कि हम आपकी क्षतिपूर्ति दिलवाएंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, जबकि इतना सभ्य आदमी, इतने अच्छे ढंग से हमसे बात किए, आज तक क्षतिपूर्ति उन्होंने नहीं दिवाया। और हमारे जैसे तमाम मैंने 17 कॉन्ट्रैक्टर थे, 17 आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। 17 आदमी नहीं बोल पाते हैं, इसका मतलब कि उनको दर्द नहीं है क्या? आप पूंजीपति लोग को पूंजी लूट लिए और फिर कहते हैं कि बिहार में आकर के उद्योग धंधा लगाइए। कल कोई उद्योग लगाएगा, फिर उद्योग को परसों आप बंद कर दीजिएगा। आप अपने अहंकार में, हम क्यों नहीं आपके विरोध में बोलेंगे जी? आने वाले समय में अगले साल फिर से MLC का चुनाव होगा, क्या टुन्ना जी पांडे RJD का दामन थामेंगे, RJD के उम्मीदवार होंगे? नहीं, देखिए ये तो हम पहले ऐलान कर चुके हैं और आपके मार्फत भी ऐलान कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब के घर परिवार के लोग, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के कोई भी व्यक्ति, चाहे हिना साहब हों या ओसामा बाबू हों, जब तक ये लोग सदन में नहीं जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अगर एक किसी पार्टी से, किसी दल से, किसी सदन में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम सिवान के जनप्रतिनिधि हैं, हम पार्टी के जनप्रतिनिधि नहीं हैं। हमारे सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है। उनके मरने के बाद भी उनके साथ लोग गलत व्यवहार किया है। उनके सरजमी की मिट्टी उनको नसीब नहीं होने दिया है। इसका किसका दोष है? माननीय मुख्यमंत्री जी का दोष है कि नहीं दोष है? अभी एक नूरुल हुदा करके एक व्यक्ति की मृत्यु हुई कोरोना से सिक्किम में, और वहां से उनको 100 लाने के लिए उनके परिवार लोगों ने कहा, तुरंत उन्होंने आदेश दे दिया और उनका 100 उनके सर जमी पाकर उनको मिट्टी मिला। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो 4 बार MP, 2 बार विधायक रह चुके, सिवान में विकास पुरुष कहे जाते थे, कुछ नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बेस्ट सांसद का अवार्ड उनको मिला। किसको? मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को। उस टाइम कुछ नहीं देखा गया कोई किस दल के हैं, किस दल के नहीं है। उनके घर पर जब चढ़ाई हुई तो सुशील कुमार मोदी भाजपा के होते हुए भी उनका पक्ष लिए। आप जोड़ लीजिए, ये भाजपा सरकार RJD की थी, RJD की सरकार थी। सर सरकार किसकी थी हम नहीं कह सकते हैं आपको। क्यों? केंद्र में तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं तो इनको पुरस्कार दिए थे, बेस्ट सांसद का पुरस्कार दिए थे, अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे उनको। सुन लीजिए आप। लेकिन उस सांसद को जो विकास पुरुष कहे जाते थे, जितना विकास सिवान में कर दिया, उसके बाद कोई विकास कर नहीं पाया उतना, और उसके बावजूद भी उनके सरजमी, उनके प्रतापपुर गाँव की मिट्टी उनको नसीब नहीं होने दी नीतीश कुमार। उनको पाप पड़ेगा, कीड़ा पड़ जाएगा, आप जान जाइए। हमारा जैसा ब्राह्मण उनको शराब दे रहा है बात को। आखिर नीतीश जो आदमी इस दुनिया से चला गया, उससे किस बात की राजनीति, सो बताइए, उससे किस बात की दुश्मनी? अच्छा MLC साहब, क्या मान रहे हैं कि टुन्ना जी, ये आपको जो मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, उनको कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और RJD पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोट लेने के लिए उनको यूज करने का काम की? नहीं, बिल्कुल हम इस सब बात नहीं मानेंगे। इस सब बात बिल्कुल इसलिए नहीं मानेंगे। देखिए, कुछ चीज़ दिखाई हम लोग, आप लोग को दे रहा, कुछ लोग नहीं दिखाई दे रहा। लालू जी जो रो रहे हैं, उनकी आंसू आप और हम नहीं देख पा रहे हैं। स्पष्ट बात सुन लीजिए आप। तेजस्वी जी जो रो रहे हैं, राजद परिवार जो रो रहा है, और राजद परिवार क्या कह रहे हैं, सिवान के अमन पसंद लोग, हमारे जैसे व्यक्ति, सिवान के लोग जितना शहाबुद्दीन साहब के लिए रो रहा है, वो आंसू आप नहीं देख पा रहे हैं। अगर लालू प्रसाद यादव जी रो रहे हैं, तेजस्वी यादव जी रो रहे हैं, तो ओसामा जी दर की ठोकरें खा रहे थे, भटक रहे थे, कोई पूछने तक नहीं गया दिल्ली में रहते हुए। जी देखिए, आप ओसामा जी दिए हैं क्या इंटरव्यू आपको?
आप सो बताइए, आप अपने अपने मन से कैश समर्थक बता रहे हैं। नहीं देखिए, ये बता रहे हैं अपने मन से कैश लगाया जा रहा है, पहले ध्यान दीजिए, ये अपने मन की कैश लगाया जा रहा है। उनके समर्थकों में नाराजगी है, खुल करके वो बोल रहे हैं। नाराजगी हो सकती है, देखिए कुछ बीच में बात करने की गैपिंग कुछ होगी, जब सारी बात खुलकर आएगी ना तो नाराजगी दूर हो जाएगी। समर्थक को नाराज होना लाजमी है, होना भी चाहिए। जैसे अभी हमको जितना दर्द है साहबुद्दीन साहब, जिसे मानिए उनके सरजमी पर अगर उनको मिट्टी मिल गया रहता, प्रतापपुर में अगर आ गए रहते, एक मुट्ठी हम भी मिट्टी डाल दिए रहते, आप भी डाल दिए रहते, तो देखिए सिवान के सपूत थे। ये पूरे सिवान की आन बान शान की बात है, इसमें दल की बात नहीं है। उन्होंने जो मिन जैसे नियम बनाया, उन्होंने जो राजेंद्र बनाया, जो उन्होंने जो इतना काम किया, वो सिर्फ अपने समुदाय के लिए नहीं किया ना। और सही पूछिए तो साहबुद्दीन साहब को मिट्टी इसलिए नसीब नहीं दिया गया, उनको सजा इसलिए मिला कि वो सच बोलते थे, वो लालू प्रसाद जी को नेता मानते थे। आपने अभी एक प्रश्न पूछा, हमको याद आ गया, पता नहीं उसी भाषा में हमसे भी बोला गया है, अब हमारा क्या होगा भगवान जाने, बस स्पष्ट बात है। लेकिन वो कहे कि हमारा नेता लालू प्रसाद जी हैं, नीतीश कुमार नहीं है। वही शब्द हमारा भी था, देखिए हमारे मुंह से उसी शब्द में निकला, अभी दिमाग पर ही बैठ गया इस बात को। वो सिर्फ उनको सच बोलने का, और हमको कौमी एकता नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, और मुसलमान होने का सजा उनको मिला है। अगर वो सच नहीं बोले रहते और मुसलमान नहीं रहते तो उनको ये सजा नहीं मिलता। उनकी सरजमी की मिट्टी उनको नसीब जरूर होती। मरने के बाद जो उनको सरजमी का मिट्टी नसीब नहीं हुआ, ये क्षमा योग्य नहीं है। सिवान के लोग को क्षमा नहीं करना चाहिए। एक ही कोरोना हुआ राजन को, कौन छोटा राजन जो अंडरवर्ल्ड सरागना है, वही कोरोना हुआ साहबुद्दीन साहब को। तो आप छोटा राजन को एम्स में भेज दिए और साहबुद्दीन साहब को दीनदयाल उपाध्याय में भेज दिए, क्यों? आप इस बात को जोड़िए कि इसमें कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई कि नहीं हुई है। साहब इस पे बात करेंगे। एक छोटा सा सवाल और कि क्या शहाबुद्दीन साहब के जो परिवार हैं, जिन उनकी पत्नी है हिना साहब, क्या उनको और उनके बेटे उसामा को आरजेडी में बने रहना चाहिए या फिर किसी और पार्टी की तरफ जाना? नहीं देखिए, ये उन लोगों का अपना व्यक्तिगत है। देखिए किसी का क्या विचार है? आप काफी करीब रहे हुए हैं मोहम्मद साहब। हम देखिए मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के बहुत करीबी रहे हैं, अभिन्न मित्र रहे हैं। जो नहीं जानता उसको नहीं जानता हो, हम आज से नहीं है। हम साहबुद्दीन साहब के साथ सन 1990 से उनके साथ रहे, नहीं थे उस वक्त से उनके साथ हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ नहीं रहे हैं। तो हमारा सवाल है कि इतने काफी करीब आप हैं, तो अब क्या हिना साहब को आरजेडी में बने रहना चाहिए, उसामा साहब को रहना चाहिए, या फिर अब कुछ करना चाहिए? देखिए आरजेडी साहबुद्दीन साहब ने ही बनाया था। साहबुद्दीन साहब का ही आरजेडी है, वो उनका ही घर है। अब हम उनके परिवार के विषय में कुछ बोल पाएंगे? अगर हम उनके परिवार में रहते तो उनके परिवार के लिए बोल सकते थे। हम उनके मित्र हैं, दोस्त हैं उनके परिवार के, उनके घर के शुभचिंतक हैं। जेडीयू के लोग आ रहे हैं और घंटों बैठ करके बातचीत भी कर रहे हैं, जेडीयू के विधायक भी पहुंच रहे हैं, एमएलसी भी। देखिए जो भी व्यक्ति आ रहे हैं हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। वो व्यक्तिगत आत्मीयता है, पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पार्टी से नहीं जोड़िए। साहबुद्दीन साहब के साथ जो काम की घटना हुई है, जो पूरे सिवान की जनता को इस पर रोष व्यक्त करना चाहिए, आप जान जाइए। और जितने लोग उनके आ रहे हैं अब पार्टी में हैं इसलिए नहीं आए, ऐसे क्यों होना चाहिए भाई? प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नहीं आए, जिसको लेकर के आज भी मलाल है। नहीं देखिए, अब उन लोगों के अंदर क्या मलाल है हम नहीं कह सकते हैं, उनके परिवार में हम नहीं बोल सकते हैं। तेजस्वी जी नहीं, तेज प्रताप जी शायद में आए हुए थे, उन लोग प्रताप जी आए हुए थे, लेकिन आपके प्रतिपक्ष नेता तो तेजस्वी यादव। देखिए परिवार के सब लोग बराबर समान है। हम आए या हमारे भाई आए, बात स्पष्ट है। उन लोग आपस में बात भी हो रही होगी। अब वो समाज ही तो हम लोग से कुछ बताएंगे नहीं, ना बताए होंगे, आप लोग से भी कुछ नहीं कहे होंगे। हाँ, वो समाज जिस दिन कुछ अगर बयान देंगे तब आप हमसे कहिएगा तो हम अपनी बात कह सकते हैं। अब हम किसी के परिवार में अपना बात थोपें, ये अच्छी बात नहीं है। एम्बुलेंस घोटाला काफी चर्चा में है, क्या लग रहा है कि वाकई में घोटाला है या फिर इसी तरीके से? नहीं देखिए, इसमें तो हमको लगता है कि कहीं घोटाला शब्द का तो प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। देखिए जो क्रय समिति है वो इतनी अच्छी काम की है कि जो एम्बुलेंस में जो व्यवस्था है, आप अभी जिम पोर्टल पर डालिए, जितना सामान इसमें गाड़ी में लगी हुई है, प्लस स्पष्ट है, उतना सामान वहीं विंगर में और किसी सामान में कोविड का जो लगाया है तो उसका दाम 38 लाख से 39 लाख रुपया है। और क्रय समिति ने इतनी सूझबूझ से काम की है कि जो सुविधा आपको 38 लाख से 39 लाख में मिले, वही सुविधा उन्होंने 21 से 22 लाख में उपलब्ध करा दिया। इसमें एक एम्बुलेंस में 18 से 19 लाख रुपया उसने बचत किया सरकार का क्रय समिति। तो इसमें तो क्रय समिति को धन्यवाद देना चाहिए, डीएम साहब को भी, डीपीओ साहब को भी, सीएस साहब को भी, डीडीसी साहब को भी, कि उन लोगों ने 18 लाख रुपया एक एम्बुलेंस में बचत किया है। अब इसको लोग, जिस नेता को कोई कुछ मिलता नहीं है, जिसको कोई पूछता नहीं है, क्लीन चिट दे रहे हैं कि कहीं से कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उसमें कहीं कोई घोटाले की प्रश्न ही पैदा नहीं है। उसमें टेंडर डाला, लो 3 आदमी टेंडर डाला, 3 जगह का टेंडर आया, जो सोए लोएस्ट था उसके लिए सवाल कैसे उठ गए इस तरह की इतनी बड़ी बात कि घोटाले हो गए, कई करोड़ के? अब जब आप खुलकर कह दिए तो हम बता ही दे रहे हैं। अब हमको बताने में असहज नहीं लगता है। पहले ध्यान दीजिए, हम वो जनप्रतिनिधि हैं कि सबसे ज्यादा बगावत
और सबसे ज्यादा सत्य बोलने वाले आदमी हैं। मुखर 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 सत्य बात करते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले सोलर आया था, सोलर सारे जनप्रतिनिधियों ने लिखा, हम भी लिखे थे, लेकिन जैसे ही हमको 2-4 जगह से न्यूज मिला कि अरे भाई ये तो सोलर में बैटरी गलती लगा रहा, सोलर ठीक नहीं है, हमने सबसे पहले कंप्लेंट किया सोलर में। पता लगा ये 5 कंप्लेंट हमारी है कि आप सोलर का जांच करिए, सोलर गलत लगाया जा रहा। अब हम इंजीनियर तो है नहीं, हमको जैसे ही पता लगा कि गलत हो रहा था हमने तुरंत डीपीओ से शिकायत किया। अपना योजना का शिकायत अपना कोई कर सकता है क्या, हमने किया। उसके बाद हमने अभी इस बार देखे कि लड़कों लोग पढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी सर, बहुत परेशानी हो रही थी। अभी उसको जिस स्कूल में हमारा बेंच गया, पूरा नाम है, आप देख लीजिएगा, हमने टेबल बेंच लिख दिया। टेबल बेंच में हुआ क्या कि एक किशनपाली गांव है, आप चले जाइए। चलिए इस पे हम बात करेंगे टुन्ना जी, फिर से हम बात करेंगे। ये हमारे साथ थे बीजेपी के एमएलसी टुन्ना जी पांडे, एक मुखर नेता के रूप में जाने जाते हैं। और आपको बताते चले कि एक बड़ा बयान इन्होंने दिया है कि नीतीश कुमार जो इनके नेता नहीं है, जो आज बिहार के जो एनडीए के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो इनके नेता नहीं है, टुन्ना जी पांडे के नेता नहीं है, वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं। और इस तरीके से बयान देने के बाद से एक बार फिर से बिहार की सियासत में काफ़ी तूफान सा मच जाएगा। और इसी को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार को जेल भेजवा कर ही रहूंगा, कुछ व्यक्तिगत बातें हैं जिसको इन्होंने खुल करके नहीं बताया, लेकिन जिस तरीके से जो सवाल और जिस तरीके से नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया है टुन्ना जी पांडे ने, अब ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि इसका आने वाले समय में क्या कुछ जो राजनीति होती है इनके बयान की क्या कुछ रंग लाती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवान से बिहार तक के लिए चंदन कुमार। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने।